गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूं, और जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इज़ मैटर अराउंड अस आर प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। अपने आप को बनाए रखें BVN टीम के साथ, ताकि आपका रिवीजन सही से हो पाए। और स्टूडेंट्स, बात ये है कि इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो अपने आप को जोड़ करके रखिए। स्टूडेंट्स, चलिए ये आप जो है अब काम पर आते हैं, थोड़ा सा बगैर टाइम वेस्ट किए। और इसमें है बड़ा आसान सा पॉइंट है, मिक्सचर कहते हैं मिश्रण को। देखिए स्टूडेंट, दो वर्ड होते हैं, एक होता है मिक्सचर और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड, UND, कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर होता है मिश्रण, और मिश्रण क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हैं, मैटर हैं, वो कंबाइन हो इन एनी रेशो। अगर वो किसी भी रेशो में होंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक मैटर्स व्हेन दे आर मिक्स्ड, व्हेन दे आर जॉइन इन एनी रेशो, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। And if the two or more objects are connected or added in a fixed ratio, then it is called compound. तो compound अलग चीज़ है, मिक्सचर अलग चीज़ है। मिक्सचर आप कह सकते हैं, एक तरह से मिक्सचर को आप ये कह सकते हैं कि शुगर ले लिया हमने, चीनी ले ली थोड़ा सा, और साल्ट ले लिया। अब शुगर 2 ग्राम थी, या साल्ट 5 ग्राम था, या शुगर 10 ग्राम थी, साल्ट 1 किलोग्राम था, या शुगर 1 किलोग्राम थी और साल्ट 10 ग्राम था, एंड साल्ट एंड वाटर। तो ये सभी क्या है, मिक्सचर हैं। किसी भी रेशो में कोई सी भी चीज़ को लिया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो उसमें उस चीज़ का जो कंपाउंड में जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो भी आएगा। तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, और कंपाउंड अलग चीज़ है। व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स और द मैटर्स आर कंपाउंड मिक्स्ड इन ए फिक्स रेशो, जब फिक्स रेशो में एनी की जगह फिक्स आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, मिक्स की जगह पे एनी की जगह फिक्स रेशो आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन है आपका एनी सबस्टांस विच शुड बी डिजोल्व इन, यस। इसके बाद आते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉल्यूट हम कह सकते हैं दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और तीसरी हो गई सॉल्यूशन। सॉल्यूट हो गया एनी सब्सटेंस विच शुड बी डिजोल्व, जो चीज़ घोली जाएगी किसी भी लिक्विड कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जाम्पल, शुगर और साल्ट को घोला जा रहा है तो शुगर और साल्ट क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। वाटर के अंदर घोला जा रहा है, वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गए, शुगर एंड साल्ट। तो सॉल्वेंट की बात आती है तो एनी सबस्टेंस इन विच सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सॉल्वेंट है। शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये हो गए, ये क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन एनी रेशो, वो पहले ही हम बता चुके हैं सॉल्यूशन में। यह सॉल्यूशन भी क्या है, एक मिक्सचर है, और मिक्सचर में जो है वो कोई भी रेशो होगी तो हम पर कोई वेरी नहीं करता है। तो व्हेन सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सेम फिजिकल स्टेट में अगर होते हैं तो उनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बदल जाती है। मीन्स आप यूँ समझिए कि अगर हमको वाटर को मिलाना है, किसमें, मिल्क में मिलाना है। अब क्या हुआ, वाटर भी क्या हुआ, लिक्विड स्टेट है और मिल्क भी लिक्विड स्टेट है,
तो इन दैट केस what are solute, what are solvent, they are we are just unable to justify. तो the another definition of solute है if the physical state is same then the substance which is present in less amount में जो होगा वो क्या होगा, solute होगा, which is present in more amount जो होगा वो क्या होगा, solvent होगा। तो सॉल्यूट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो मोर अमाउंट में होगा, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहलाएंगे। अब आप आते हैं किस पर, मिक्सचर पर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के कई सारे टाइप्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है, और हेट्रो मीन्स डिफर। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। होमोजीनियस in a mixture when two or more substances are present in this similar ratio at every place, किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे सिमिलर रेशो जब होगी किसकी, सॉल्यूट की भी सॉल्वेंट की भी, देन इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। तो मिक्सचर ऑफ वाटर और साल्ट का जो मिक्सचर है, वाटर और शुगर का जो मिक्सचर है, वाटर और साल्ट का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस को आप एक देसी भाषा में, एक सामान्य समझने के लिए, एक सिंपल भाषा में आप यूँ समझ सकते हैं कि आपने पानी में चीनी घोल दी और घोलने के बाद आप उसको पीना स्टार्ट करें तो ऊपर से पिए नीचे से पिए, क्या मीठा अलग अलग होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा अगर वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुकी है तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स हर जगह पर रेशो वाटर मॉलिक्यूल्स और शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में द रेशो इज सिमिलर एट एवरी प्लेस, सो इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण कहते हैं। द मिक्सचर इन विच द व्हेन टू और मोर कंपाउंड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेशो के अंदर जब होंगे तो वो क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है वाटर ऑफ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड हो गया। वाटर और सैंड ये तो थोड़ा अलग आ गया भाई, ये गलत हो लग गया ये। वाटर और हाँ सैंड है ये, साल्ट नहीं है। वाटर एंड सैंड राइट है ये, ओके इट इज़ राइट, ठीक है। वाटर और सैंड, पानी में रेत मिला दिया तो थोड़ी देर तो रेत उसमें मिला रहेगा, थोड़ी देर में क्या होगा, रेत नीचे बैठ जाएगा तो वहाँ रेशो ज़्यादा हो गई, ऊपर रेशो कम रह गई, तो दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं। True solutions are those solutions in which solute particle are less than 10 raised to power -9 मीटर या 1 नैनोमीटर से छोटे डायमीटर में हो तो वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएंगे। दे कैन नॉट बी सी बाय नेकेड आई, से देखे नहीं जा सकते। कैन नॉट स्प्रेड बाय द बीम्स ऑफ लाइट, ये कभी भी लाइट की बीम को स्प्रेड नहीं करते जब लाइट इनमें से पास की जाती है। और दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन मेथड से अलग भी नहीं किए जा सकते, वो ट्रू सॉल्यूशन होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में वो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा किससे, ट्रू सॉल्यूशन से। उनको बिटवीन 1 से -10⁻⁹ नैनोमीटर तक के बीच में उनका जो साइज़ है वो होने वाला है। और वो सस्पेंडेड होते हैं, थोड़े लटके हुए से रहते हैं, और ना तो पूरी तरह ज़मीन में बैठते और ना ही ऊपर पूरी तरह से आते। जैसे कभी कीचड़ वाला सा पानी सा होता है ना बरसात के बाद में, तो इट इज़ कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इट इज़ द क्लियर पाथ, ये इनमें क्लियर पाथ होता है व्हेन वी पास द लाइट। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये किसका, वाटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क का, वाटर एंड इंक का, ये जो एग्जांपल है, ये जो है ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। अच्छा जी, सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन है इट इज ए हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट, हेट्रो पहले ही बताया था। तो ये 2 और मोर पार्टिकल्स के जो है मोर, उनका जो साइज है वो मोर देन 1 नैनोमीटर से लार्जर साइज का हो, मड़ी वाटर हो गया। और ये
ठीक है जी। फ्लोर हो गया एंड वाटर, फ्लोर एंड वाटर, तो ये सभी क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको करा पाऊँगा, और